हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। मैं हूं अर्णव और आप देख रहे हैं व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस। दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस कुछ नंबर और कैरेक्टर है जो यूज करके आप अपना मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप दूसरा कोई लैपटॉप या मोबाइल डेस्कटॉप के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक घर से दूसरा घर में लेटर या चिट्ठी भेजने के लिए हमें नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी या पिन कोड चाहिए, तभी हम एक घर से दूसरा घर में लेटर हम भेज सकते हैं। सेम चीज़ यदि हम कोई मेल भेजना चाहते हैं, हम मोबाइल से या अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप से मेल भेजना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस ज़रूरी है। सेंडर और रिसीवर दोनों एंड में ही आईपी एड्रेस रहना ज़रूरी है। आईपी एड्रेस का दो पार्ट है, एक लॉजिकल और एक को कहा जाता है फिजिकल। लॉजिकल जो चेंज किया जा सकता है, फिजिकल जो नॉन चेंजेबल है। लॉजिकल का भी दो भाग है, एक आईपी वर्जन 4 जो 32 बिट का एड्रेस है और आईपी वर्जन 6 जो 128 बिट का एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस जो 48 बिट का रहता है। आइए देख लेते हैं डिटेल्स में। आईपी वर्जन 4 एक 32 बिट का एड्रेस है। ये 32 बिट को हम लोग 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, 8.8.8.8। इसे कहा जाता है, एक एक को कहा जाता है ऑक्टेट। ये नंबर बाइनरी नंबर है। बाइनरी मतलब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन। यदि हम लोग इसे डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा 2 to the power 8, उसे मिलेगा 256। 256 नंबर डेसिमल नंबर है, तो ये डेसिमल नंबर 256 मतलब हम एक एक ऑक्टेट में 0 से 255 के अंदर कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। 256 एक डेसिमल नंबर है, तो आइए देख लेते। 0 से 255 मतलब 256 नंबर्स। पहला ऑक्टेट में 0 से 255 यानी कि 256 नंबर यूज कर सकते। मेरे पास 4 ऑक्टेट है, 32 बिट को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। हर एक ऑक्टेट में 0 से 255 के अंदर कोई भी नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रहा डेसिमल नंबर। अभी ये डेसिमल नंबर जो हम यूज कर रहे हैं 0 से 255 के अंदर, पहला ऑक्टेट में जो नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके आईपी एड्रेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लास ए। पहला ऑक्टेट में यदि हम लोग यूज करते हैं 1 से 126 के अंदर, तो इसे कहा जाएगा 1 से 126 के अंदर यूज करने से उसे कहा जाएगा क्लास ए। क्लास बी है 128 से 191 के अंदर कोई भी नंबर यूज करने से उसे कहा जाएगा क्लास बी। नेक्स्ट क्लास सी 192 से 223, इसके अंदर कोई भी नंबर यूज करने से उसे कहा जाएगा क्लास सी। नेक्स्ट क्लास डी। क्लास डी में 224, 224 से 239 के अंदर कोई भी नंबर यूज करने से उसे कहा जाएगा क्लास डी। एंड लास्ट जो है क्लास ई एड्रेस 240 से 255 के अंदर कोई भी नंबर यूज करने से कहा जाएगा क्लास ई एड्रेस। पहला ऑक्टेट में ये नंबर के ऊपर हम लोग 5 क्लास डिवाइड किए हैं। बाकी जो तीनों ऑक्टेट है, बाकी तीनों ऑक्टेट में 0 से 255 के अंदर
कोई भी नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए 0 से 255 के अंदर जो नंबर है पहला ऑक्टेट में, उसे हम लोग डिवाइड, लास्ट 3 ऑक्टेट के लिए कोई चेंजेस नहीं रहेगा। क्लास ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों क्लास के लिए ही पहला ऑक्टेट छोड़ के बाकी तीनों ऑक्टेट में 0 से 255 के अंदर कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। क्लास ए और बी के अंदर 127 नंबर मिसिंग है। 127 नंबर को क्या कहा जाता है? 127 का नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो 127 का नंबर को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिकली 127.0.0.x, x मतलब 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, उसे कहा जाता है लूप बैक एड्रेस। ये लूप बैक एड्रेस का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लूप बैक एड्रेस? तो एक सिचुएशन सोच लेते, एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है कुछ कंप्यूटर। तो कोई भी कंप्यूटर में क्लास ए, बी, सी कोई भी क्लास का आईपी लगाया जा सकता है। कोई भी कंप्यूटर से यदि हम लोग पिंग प्रोसेस चलाते, पिंग स्पेस मार के लूप बैक एड्रेस में 127.0.0.1 या 2 कुछ भी यूज कर सकते। पिंग लगाने के बाद यदि हमें रिप्लाई आता है, कंप्यूटर से हम पिंग लगा रहे हैं और कंप्यूटर से पिंग लगाने से हमें रिप्लाई बैक मिल रहा है, तो रिप्लाई बैक मिलने से हमें पता चल रहा है कि मेरा कंप्यूटर स्विच तक पहुंच पा रहा है। बीच में जो मीडियम है RJ45 Cat6 केबल, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये काम कर रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्लास ए, बी, सी, डी और ई का रेंज। क्लास ए यूज किया जाता है बिग नेटवर्क के लिए, क्लास बी यूज किया जाता है मीडियम नेटवर्क के लिए और क्लास सी यूज किया जाता है स्मॉल नेटवर्क के लिए। मगर क्यों? क्लास ए क्यों बिग नेटवर्क, क्लास बी क्यों मीडियम नेटवर्क, क्लास सी क्यों स्मॉल नेटवर्क, वो बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास डी यूज किया जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग में डिफरेंस क्या है वो भी हम दूसरा वीडियो में क्लियर करते हैं। क्लास ई रखा गया है फ्यूचर यूज के लिए या एक्सपेरिमेंटल काम पे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्लास ए, बी और सी ये तीनों लेके काम करना है। क्लास ए बिग नेटवर्क के लिए, क्लास बी मीडियम नेटवर्क और क्लास सी स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। तो क्लास ए, इसमें जो 4 ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट को कहा जाता है नेटवर्क, सेकेंड ऑक्टेट को कहा जाता है होस्ट, थर्ड ऑक्टेट को भी होस्ट और लास्ट ऑक्टेट को भी होस्ट कहा जाता है। सिमिलरली क्लास बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट है और क्लास सी में 3 नेटवर्क 1 होस्ट है। तो ये नेटवर्क और होस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है, एक एग्जाम्पल यूज करके देख लेते हैं। तो एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है कुछ कंप्यूटर में हम लोग क्लास सी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। क्लास सी का नेटवर्क यूज करने से इसका आईपी एड्रेस कैसा रहेगा एक बार चेक कर लेते। स्विच के साथ जुड़ा हुआ है 3 कंप्यूटर, इसमें आईपी एड्रेस
हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3। देखिए पहला तीनों जो ऑक्टेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ लास्ट जो ऑक्टेट है उसमें ही चेंजेस आ रहा है। पहला तीनों ऑक्टेट मतलब क्लास सी के लिए 3 नेटवर्क में कोई चेंजेस है नहीं। लास्ट ऑक्टेट मतलब सिर्फ होस्ट में ही चेंजेस आ रहा है। आईपी एड्रेस के साथ और एक चीज़ भी यूज किया जाता है जिसका नाम है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का काम भी हम दूसरा एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास ए में आईपी एड्रेस में एक नेटवर्क 3 होस्ट है, इसका सबनेट मास्क है 255.30। क्लास बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट है, क्लास बी का भी सबनेट मास्क है 255.20। क्लास सी का 3.255.10। सबनेट मास्क का जो वैल्यू है वो वैल्यू को यदि हम लोग बाइनरी में चेंज कर देते तो क्या रहेगा, 255 बन जाएगा। एक बार चेंज करके देख लेते, 255 बन जाएगा 8.0.0.0। क्लास बी का 2.255 है तो 8.8.0.0। क्लास सी का 3.255 है तो 8.8.8.0। यदि आईपी एड्रेस को एक फॉर्मेट में लिख लेते, जैसे कि मान लेते आईपी एड्रेस और स्लैश सबनेट मास्क, ऐसा कोई एक फॉर्मेट में लिख लेते तो आइए देख लेते कैसा रहेगा। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के लिए कैसा फॉर्मेट में रहेगा। आईपी एड्रेस स्लैश सबनेट मास्क, तो क्लास ए का आईपी एड्रेस और स्लैश सबनेट मास्क लिखने से क्या रहेगा, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कॉपी हो चुका। स्लैश मार के यदि सबनेट मास्क लिख लेते, क्लास ए के लिए सबनेट मास्क रहेगा /8, क्लास बी के लिए 2.8 है तो सबनेट मास्क रहेगा /16। सिमिलरली क्लास सी के लिए 3.8 है, रहेगा /24। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यदि हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं तो उसे कहा जाएगा FLSM वैल्यू, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। FLSM का फुल फॉर्म है फिक्स्ड, F फॉर फिक्स्ड, L फॉर लेंथ, S फॉर सबनेट, M फॉर मास्क। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। ये वैल्यू को, ये सबनेट मास्क का जो वैल्यू है, वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। यदि हम लोग वैल्यू को चेंज करते, क्लास ए का वैल्यू रहेगा /9 to 15, क्योंकि 16 हो जाने से इट विल बी क्लास बी। सो क्लास ए में 9 से 15 तक इसे चेंज कर सकते हैं। क्लास बी में इसे चेंज किया जा सकता है 17 से 23, और क्लास सी में इसे चेंज किया जा सकता है 25 से 31 तक, क्योंकि 32 होने से ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को कहा जाता है VLSM वैल्यू। V फॉर वेरिएबल,
L for length, S for subnet, M for mask. Variable length subnet mask. FLSM और VLSM में डिफरेंस क्या है, ये भी हम एक दूसरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा क्लास A क्यों बिग नेटवर्क है, क्लास B क्यों मीडियम नेटवर्क है और क्लास C क्यों स्मॉल नेटवर्क है। डिफरेंस बिटवीन VLSM एंड FLSM, पब्लिक IP और प्राइवेट IP क्या है, इसका डिफरेंस भी रहेगा। सबनेटिंग का मैथ्स कैसे किया जाता है, सबनेटिंग सुपरनेटिंग, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।